जायचे में अच्छे नक्षत्रों में बैठे, अच्छे घर में बैठे, तो आपके पास्ट लाइफ की बुजुर्गों की एनर्जी भी आपको सपोर्ट कर रही होती। आपने वो लोग भी देखे होंगे कि जो कहते हैं जी हमने गद्दी नशीनी चल रही है, बाप ने पौधा लगाया तो फिर अब बच्चे खा रहे हैं बैठ के, ठीक है, उन्होंने गुडविल डेवलप की हुई है, चलता आ रहा है, विरासत भी चल रही है, या कोई प्रोडक्ट है, कोई मिठाई की दुकान बना दी, बिल्कुल, ठीक है, कोई कपड़े की दुकान, कुछ भी बना दिया उन्होंने, वो नस्ल दर नस्ल चल रहा है, कारोबार बैठ के खा रहे हैं बच्चे। तो आप वो जो जोल का पौधा लगा हुआ है ना, वो आगे नस्लें आगे सवाल, अच्छा, इस तरीके से निजाम चल रहा है। अब इस साल जो खुश नसीब रूज है उसमें जो बेनिफिट पहुंच सकता है, जब सैटर्न 29 मार्च को शिफ्ट होगा, तो टॉरस वाले। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है एम ए शामी साहब। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रूहानियत की बात की जाए तो इन पर इनका वसी नॉलेज है। बॉटम स्क्रीन शामी साहब का नंबर चल रहा है। अगर किसी ने अपना ज़ाती सवाल पूछना है या कोई ज़ाती अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये आपकी ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। आज का प्रोग्राम जो है वो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। शमी साहब, आपने बताया कि 2025 का साल है उन खुश नसीब बरूज के लिए है जिनको ज़ोहल जो है, सैटर्न जिसको हम कहते हैं, वो उनके नसीब खोल देगा। हालांकि अमूमन ये तासुर होता है कि ये नहुसत और परेशानी का सियारा है। तो क्या ये किस तरह, मतलब आपने रिसर्च निकाली है कि ये ऐसे 5 खुशकिस्मत बरूज है जिनको बहुत बेनिफिट होगा? देखिए, ऐसा है कि कोई भी सितारा अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा। ये हमारे ज़हन में एक तो शुरू से बैठा दिया गया है कि फ़लाँ सितारा बुरा है, फ़लाँ सितारा अच्छा है, फ़लाँ कोई नेगेटिव एनर्जी देता है। असल में बात ये है कि हमारे सारे जो मामलात हैं ना, हमारे कर्म से चलते हैं। जी, हमारे मामला से जो हमने अमाल है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अमाल का ही रिजल्ट देना है, ठीक है। उसके लिए आगे जन्नत दोज़ख की उसकी वज़ाहत की गई है। तो उसमें आगे किसी सितारे को नहीं लिखा गया जज़ा सज़ा के लिए, ये नहीं कहा कि ज़ोहल की वजह से हुई है। इस आपको जो ज़ाती पर्सनैलिटी है, जो आपने मामला तय किए हैं, अच्छे बुरे तय किए हैं, लोगों के साथ हुकूकुल बाद हुकूकुल्लाह जो जिस तरह तय किए हैं, वही उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। तो शामी साहब, ये आप ही बताते हैं कि वीनस है वो खूबसूरती का है, ज़ोहल जो है वो नुसरत का, मतलब हमने एस्ट्रोलॉजर से सुना है। ये जनरल चीज़ें हैं ना, जनरल चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं कि वीनस भी कई शहरों में, कई जायचों में ऐसा है वो जो कि तबाही का बायस बन रहा है। अच्छा, नहुसत का बायस। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ते हैं कि बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया। अब बीवी क्या है? वीनस है। हाँ, खूबसूरती औरत है, उसकी वजह से बंदा कत्ल हो गया, ठीक है। तो क्या वजह हुई? अब वो तो उसके जायचे में तो वीनस का मौत का सबब पैदा हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए कोई भी सियारा एक पे फाइनल रोल अदा नहीं करता। ये उसके जनरल उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाती हैं कि फलां सितारा इसी से मखसूस है। अब वो भी देखें कि जो औरतें अपने शोहरों को मरवा देती हैं, आशना के साथ भाग जाती हैं, खबरें पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी तो वीनस है ना। जी वो भी तो, और वो वीनस वो भी है जो कि वफाकी लामत जो अपने बच्चों को संभालती है, अपने घर को संभालती है, जिम्मेदार को संभालती है, और अपनी शोहर के साथ खड़ी होती है मुश्किल वक्त में भी, वो भी वीनस है। तो कोई भी सितारा अच्छा बुरा नहीं होता, हर शख्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वो चीज़ें होती हैं। इस तरह सितारे की भी नेगेटिव पॉजिटिव उसके जायचे की घरों के लिहाज से, जिस घर में बैठता है, जिस एस्पेक्ट से बैठता है, उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जोहल है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि बुरा सितारा है। जोहल भी ये करता है कि जो आपने जो बोया होता है वो काटता है। अच्छा, मौलवी में ज़माना है, वो सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, आपको समझाता है। और अगर आप सीख लें, अपने आप को अपग्रेड कर लें, तो आपको शाबाश दे के अगली क्लास में प्रमोशन भी देता है। नहीं तो कहता है इसी क्लास में बैठो, पहले ये सिलेबस मुकम्मल करो, इसकी तैयारी करो, फिर अगली क्लास में तो दाखिला मिलेगा। मतलब कंपार्ट आ जाती है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में भी देखें ना, कंपार्टें आपकी आती हैं कि जो आपने तैयारी नहीं की होती, फिर रह जाते हैं, फिर बार बार आपको अपग्रेड करना पड़ता है। ये सैटर्न जो ये पाइसेस में लग रहा है, तो इससे मतलब जो बेनिफिट है वो होंगे 5 बुरूज को। हाँ जी, वो उन बुरूज को हम डिस्कस करते हैं। पहले तो अच्छा, एक लोगों का सवाल ये भी होता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे जायचे में जोल अच्छा या बुरा है। हाँ, ये बात एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर लोगों के पास अपना जायचा होता ही नहीं है। मैं कुछ निशानियां बताता हूँ आपको इस वीडियो में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक होगा। लेकिन जो शख्स डिसिप्लिन वाला होगा ना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा सर अंजाम देगा, अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा। आपने कहा जी मैंने 5 बजे 6 बजे जो भी टाइम आपको सिर्फ किया, आप उस पर जिम्मेदारी से आए, ठीक है। अगर आपने वीडियो को बनाना है, कोई काम करना है, प्रोफेशन करनी, जॉब करना है, ठीक है,
आपने उस काम को पूरी मेहनत के साथ नेक नीति से करना। ज़्यादा टाइम पे पहुंचेगा तो थंब लगाएंगे ना जॉब पे। टाइम पे पहुंचे। दूसरी बात ये कि जो आपको काम दिया जा रहा है उसमें बदनीति नहीं होनी चाहिए, उसको आपने खुलूस के साथ करना है। पैसे कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन आपको मिल गया, आपने उसके साथ इंसाफ करना। ठीक है, ये निशानी चाहे है। 5 से 7 बजे आए पैसे मिल जाएंगे। आप 5 से 7 बजे जितने मर्जी बजे आए, वीडियो बननी चाहिए सर। अच्छा, ठीक है। ठीक। हार्ड वर्क होना चाहिए, बुजुर्गों की इज्जत होनी करता होगा, पायदार रिश्ते में उनके होंगे, रिश्तों के साथ सिंसियर होगा। ठीक है। बुजुर्गों की इज्जत करता होगा, फाइनेंशियल स्टेबल होगा, सोच और ख्यालात को अमली शक्ल दे सकता होगा, सब्र और बर्दाश्त करने वाला होगा, दूर अंदेश और दनाई होगी। ये जो सिम्टम है ना, ये चीजें मैं बता रहा ये हूं, उसमें शख्सियत में होने हाँ, चाहिए। अगर होंगे तो उसका ज़ोहल पॉजिटिव, उसका ज़ोहल ठीक है। पॉजिटिव है। ठीक अब देखो ना, बहुत से लोग जो हैं थोड़ा सा प्रेशर आता है, घबरा जाते हैं, फौरन घबरा छोड़ के भाग जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, काम वो दरमियान में दरमियान में काम छोड़ छोड़ देते देते हैं। हैं। बिल्कुल, देखे ना, कारोबार है, उसमें तार चढ़ा तो आना ही है। बिल्कुल। कभी गाहक आया, कभी नहीं आया, तो आप जब गाहक नहीं आएगा तो आप कारोबार बंद करके चलेंगे। हाँ, गाहक और मौत का कोई पता नहीं, है टाइम ना। बुरा रहे आपने किस वक्त भी। दुकान लाखों रुपए करोड़ रुपए लगा के घरों ने लगा दिया आपने, ठीक है। आपने कहा जी 2 दिन बैठे 3 बैठे जी, काम नहीं आ रहा, कोई आ रहा है, बोर हो गए, बोर हो गए जी। घर वालों के जी मेरे से नहीं हो रहा, घर वाले सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ये बंदा क्या है, हमने इतने पैसे लगा के उसको काम शुरू करवाया। बिल्कुल ऐसे इस तरह थोड़ी काम चलता है। पहले कहते हैं बांगे देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो खाली पेट बांगे देंगे तो आस्ता आस्ता फिर आपकी तरफ और कारोबार की तो वैसे भी हाँ मतलब मिसाल है ना कि पहले चट्टी, हाँ जी, फिर खट्टी हटी, फिर खट्टी। हाँ जी। तो ये निज़ाम कुदरत है, अपनी गुडविल बनानी पड़ती है, अपनी मेहनत से अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, ये चीज़ है। उसी तरह ज़ोहल की 3 नजरात होती हैं, तीसरी 7वीं 10वीं नजर होती है। और ये किस ज़ायचे में, अच्छे नक्षत्रों में बैठे, अच्छे घर में बैठे, तो आपके पास्ट लाइफ की, बुजुर्गों की एनर्जी भी आपको सपोर्ट कर रही होती है। आपने वो लोग भी देखे होंगे कि जो कहते हैं जी हमने गद्दी नशीनी चल रही है, बाप ने पौधा लगाया तो फिर अब बच्चे खा रहे हैं बैठ के, उन्होंने गुडविल डेवलप की हुई है, चलता आ रहा है, विरासत भी चल रही है। या कोई प्रोडक्ट है, कोई मिठाई की दुकान बना दी, ठीक है, कोई कपड़े की दुकान बना, कुछ भी बना दिया उन्होंने, वो नस्ल दर नस्ल चल रहा है, कारोबार बैठ के खा रहे हैं बच्चे से। बिल्कुल। तो आप वो जो ज़ोहल का पौधा लगा हुआ है ना, वो आगे नस्लें आगे सवाल, अच्छा, इस तरीके से निज़ाम चल रहा है। अब इस साल जो खुशनसीब रूज है उसमें जो बेनिफिट पहुंच सकता है, जब सैटर्न 29 मार्च को शिफ्ट होगा, तो टॉरस वाले, अच्छा, टॉरस 11वें घर में आएगा। इनका अल्फाबेटिकल बे और वाओ है, इनका योग कारक सितारा है, और ये सैटर्न जो है 9वें 10वें का हाकम है। तरक्की का कामयाबी मिलेगी, अरूज मिलेगा आपको, सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, माशरे में शनाख्त बढ़ेगी, लोगों के साथ मुलाकात बेहतर होंगे, सारे मामला में बेहतरी आएगी सिलसिला। उसके बाद जो है ये जो एस्पेक्ट देखेगा कि इन घरों को नजर डालेगा उग्रा से, वो उसमें पहला घर, 5वां घर और 8वां घर, ठीक है। इन घरों को खोलेगा जाके, इनकी एस्पेक्ट डालेगा। पहला घर खोलेगा तो आपको दूर अंदेश होंगे, विजडम आ जाएगा। 5वां घर खोलेगा तो जैकपॉट लग सकता है, आपको कोई तख्लीकी सलाहियतों में, आपके डेवलपमेंट में, आपके नॉलेज में, ग्रोथ में एक्सपेंशन होगी। 8वां घर होगा विरासत का बेनिफिट होगा। उसके बाद दूसरा घर जेमिनी का, दूसरे घर में जेमिनी वालों को बेनिफिट होगा। 10वें घर में ये सैटर्न आएगा, तो यहाँ पे एस्पेक्ट डालेगा 12वें घर, 4थे घर और 7वें घर, ठीक है। और इनके अल्फाबेटिकल बनते हैं काफ और काफ वाले, ठीक है, काफ कैंची वाला, काफ किताब वाला, ठीक होगा। उसके बाद जो है जब ये इन घरों पे एक्सपेक्ट डालेगा तो 12वें घर से बेनिफिट होगा कि आप इमिग्रेशन ले सकते हैं, बुरुन मुल्क सफर कर सकते हैं। 4थे घर पे होगा जमीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं। 7वें में होगा तो आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी लाइफ पार्टनर के साथ। उसके बाद स्कॉर्पियोस हैं, स्कॉर्पियोस के लिए ऐसे बेनिफिट होगा कि 5th हाउस में तो स्कॉर्पियो का डैया खत्म हो गया, तो 7वें घर पे ये एक्सपेक्ट आएगा, 7वें घर पे एक्सपेक्ट आएगा, 11वें घर पे, दूसरे घर पे। इनके अल्फाबेटिकल बनते हैं नून, छोटी और जे, अच्छा, ये अल्फाबेटिकल बनते हैं, ठीक है। तो 7th में जब एक्सपेक्ट आता है तो आपको बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन होती है, बिजनेस में आपको साउंड तरीके से आप कोई मुस्तकिल मिजाजी से काम कर सकते हैं। 11वें में आएगा तो आपको सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी, आपको हाउस गेन से रिजल्ट मिलेगा। और 2nd पे आएगा, एक्सपेक्ट पड़ेगा तो खाना माल खुल जाएगा आपका, जरा आमदन में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद कैप्रिकॉन्स हैं, इनके तीसरे घर में होगा। कैप्रिकॉन्स का तो ये बेनिफिट होगा, दूसरे घर से शिफ्ट क्रॉस करके 29 मार्च को तीसरे घर में तो 60-70 खत्म हो जाएगी। स्पेशली जिनका मून साइन था उनको तो ज्यादा बेनिफिट होगा। वो शामी साहब, तो ये जब सैटर्न पाइसेस में आया तो लोगों के रवैये में, शख्सियत में भी कोई मतलब निखार आएगा, फर्क पड़ेगा? जैसे एक बंदा चिड़चिड़ापन है तो वो थोड़ा सा मतलब वो पुरसकून हो जाएगा, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि बात तो वही आ गई ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो हमारे अमाल हैं उसके मुताबिक ही हमें फल मिलना, मतलब जैसी हमारी नीयत है। तो उसमें जब आप बता रहे हैं कि तगैर जब आता है जिन सियारों में, तो लोगों की शख्सियात, उनकी पर्सनैलिटी पे तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल आता है। देखिए जब सैटर्न आता है ना, जब अब देखें आपकी चीज़ों में जब ब्लॉकेज आती है ना,
आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ज़ाहिर ठीक है, है, आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा रिजल्ट आपको, नहीं ठीक मिल है। रहा। सेटन, अच्छा सेटन क्यों ब्लॉक कर रहा है, एक बात समझने की जरूरी है, बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। जी। सेटन उस वजह से ब्लॉकेज कर रहा है कि आप उस चीज के अहल नहीं है। हम्म, मसलन एक बंदा कारोबार के लिए दुकान पे बैठ गया, ठीक है, जी, ना उसे पब्लिक डीलिंग का पता है, बिल्कुल, ना उसको प्रोडक्ट बेचने का पता है, एक्सपीरियंस प्रोडक्ट ही कौन नहीं सा है। एक्सपीरियंस है, हम्म, वो गाहक आएगा उसको क्या कहेगा, हम्म, ये ले लें, ये देख लें, बिल्कुल, बस इतनी सी बात कहेगा। हम्म, उसकी ना प्रॉपर्टीज पता ना बता सकता, हम्म, वो जो उसकी ट्रेनिंग है ना, वो अगर वो और करे कि मैं क्यों नहीं बेच पा रहा, हम्म, उस ट्रेनिंग, उस कमी को पहले दूर करे। हम्म, जब वो खंदा पेशानी से वो ट्रेनिंग कर लेगा, हम्म। उसकी चीज बिकनी शुरू हो मतलब जाएगी। अच्छा सेलमैन तो सर्दियों में बर्फ बेच लेगा। वही बात है ना, हम्म, कि उसकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है। हम्म, अब आप एक जो जिस बच्चे पे अगर ढैया लगाया, उसको कारोबार में बैठा दिया है, वो लॉस करेगा, उसको पता है कि वो उसका ज़हन भी काम नहीं करेगा, बेचैनी पैदा होगी और कारोबार में लॉस करेगा। दूसरी बात ये कि जो मौजूदा कारोबार है उसने उसको लेके दिया, उसके बड़ों ने बना के दिया है, वो उसका अहल नहीं है, उसको भी खराब करेगा उसको अगर पीछे से भी ठीक है ना, अगर बेहतर चलता आ रहा है तो। उसका अहल नहीं, उसका इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर काबिलियत नहीं है। हम्म, तो बड़ों ने तो एक गुडविल बनाई बैठ बैठ के, मारे खा खा के। हाँ जी। कल का बच्चा आके कहता है जी गाहक से बोलने की तमीज नहीं उसको, आधार है, कस्टमर ठीक है, खराब हो गए। और जो पैसे आ रहे हैं वो खाए जा रहा है, अय्याशी करी जा रहा है। पैसे कारोबार में तो डालने हैं आपने, बिल्कुल। नया मोबाइल ले लिया, नई गाड़ी ले ली, वो सारा पैसा तो नस्म उधर चलेगी सिलसिला। हम्म, तो एक साइकिल को समझना जरूरी है, उसमें एलिजिबिलिटी पैदा करनी। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, मार खा के सीख लेंगे, अपनी कमजोरी में काबू पा लेंगे, सेटन आपको देना शुरू कर देगा। बिल्कुल, किसी भी काम को शुरू करने ये से सूल पहले है इसका, उसकी ट्रेनिंग क्योंकि जरूरी है। वो सेटन आपको पॉलिश करने के लिए आता है, बिल्कुल सही। वो आपको रगड़ने के लिए, परेशान करने के लिए आता है, आपको पॉलिश करने के लिए आता है। जी, तो आपके सोचने का अंदाज है कि अगर अपने आपको पॉलिश कर लेते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। ठीक और है। अगर कहते हैं जी अच्छा सबसे बड़ा क्या होगा, बंदिश होगी, नहुसत होगी, आप देखो तो सही कहाँ से मार पड़ रही है आपको, क्या सही है। वजूहत क्या है उसकी, तो ये चीजें समझनी जरूरी है। अच्छा जी, अब चौथा कौन सा है? उसके बाद जो है कैप्रिकॉन्स हो गई हैं, कैप्रिकॉन्स के बाद हमारा एक्वेरियस रह गया, ठीक है ना। जी, एक्वेरियस के लिए भी खुशकिस्मती है, और सैटर्न दूसरे घर में है कि 60 का, ये उतरती 60 है, और उतरती 60 बाजू का बेनिफिट भी वो दे देती है। जो पहले आपने एंग्जाइटी मार खाई होती है, उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, आखिरी फेज में होगा। और चौथा, आठवां, 11वां घर इसमें एक्टिवेट होंगे, इनके अल्फाबेटिकल सीन शीन स्वाद से, ये अल्फाबेटिक्स है। अच्छा, तो इस लिहाज से कोई बेनिफिट ही होगा कि आप का जो चौथा घर पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपको जमीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट हो सकती है चीजें। 8वें घर पे होगा विरासत से बेनिफिट हो सकता है, कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, आपकी जो अलूम मख्फी में तरक्की हो सकती है। 11वें घर में कोई सोशल नेटवर्किंग में बेहतर होगा। ये सारे घर जब खुलते हैं तो आपको आप जिंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, सही बात, रास्ते बन जाते हैं आपके लिए। तो ये ओवरऑल जो है इन खुशनसीब बरूजों का बेनिफिट मिल सकता है। 2025 में एक्यूरेस भी काफ़ी मतलब बेहतर जी रहेगा। बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। जी शामिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी ज़बरदस्त सर्च है। तो इंशाल्लाह इस पर लोग ज़रूर मतलब देखेंगे प्रोग्राम को, और उसके बाद इसका बेनिफिट भी ज़रूर उठाएंगे। तो जैसे आपकी रिसर्च है, ज़ाहिर है कि ये इल्म है, करना तो अल्लाह ताला की ज़ात ने, बिल्कुल जो होगा तो नज़र भी आ जाएगा। बाकी जो करता है अल्लाह ही करता है, इसके अलावा तो इंसान तो कुछ भी नहीं। तो एक इल्म है, रिसर्च है, आपने ऐसे ही बताया। ठीक, इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।